শান্তিরক্ষা বিভাগের যিনি সেক্রেটারি ছিলেন তার কাছে পাঠানো চিঠি, বাইডেনকে পাঠানো চিঠি বেলটেল নাই, কারণ প্রধানমন্ত্রী সবগুলোরে সাইজ করে ফেলছে, যেটাতে আমেরিকারই সংস্থা কোথাও না কোথাও জাতিসংঘ তাদের জন্য আসলে খুবই মন খারাপের খবর। বাংলাদেশ থেকে এতদিন যা নিছে গেল, বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি शांतिरक्षी नेवार आश्वास दिए गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अच्छा, जो कांग्रेस मैन है अमेरिका के, उन्होंने कहा है जो बाइडन को कि आप पाबंदी लगाएं बांग्लादेश पर, क्योंकि अमेरिका जो कहता है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बड़ी खिलाफ वर्जी होती है और इंसानी हुकूक की, फंडामेंटल राइट्स की। तो फिर आप जो यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की पीस फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स है, जो अमन के लिए जाते हैं बांग्लादेश के दस्ते, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की फोर्सेस उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हुए, अच्छा ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अंत तक ज़रूर देखना है, आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छा, जब ये डिमांड की गई, अब जो बाइडन पहले ही बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ तो ये बयान हो चल रहे हैं और कांग्रेस डिमांड कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूनाइटेड नेशन के, वो बांग्लादेश में विजिट करते हैं और आकर कहते हैं कि हमें और फोर्सेस चाहिए बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए। देखें, बांग्लादेश की, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आर्मी के सोल्जर्स हमें और चाहिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमें फीमेल भी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो फोर्सेस है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है और बहुत ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस भी है। जहाँ जाती है वहाँ अमन आ जाता है, पीस आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइडन और उसके कांग्रेसमैन हैं, उनके मुंह पर जोरदार ये एक बड़ा थप्पड़ है, बड़ा तमाचा है मारा। किसने? सिक्योरिटी एडवाइजर ने। अब दादागिरी तो अमेरिका करता है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, उसका इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशन के ऊपर, फिर ये जो पीस फोर्स है, जो एक ये इदारा है, उसके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जब आकर उन्होंने बांग्लादेश से ये कहा, विजिट किया कि हमें तो आपके बंदे और चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका झूठ बोलता है। अमेरिका एलिगेशन जब लगाता है विदाउट एविडेंस, उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो साबित नहीं कर सकता। इसीलिए एक आपको कल मैंने वीडियो दी थी, शायद याद हो, कि उनकी एक स्टेट है, नाम भूल गया, मिनीसोटा आई थिंक, मिशिगन, हाँ मिशिगन के एक सिटीज़न ने, वो पहले बांग्लादेशी थे लेकिन वो एक्स फार्मर जो जनरल हैं अमेरिका के, उन्होंने केस दायर किया है जो बाइडन के खिलाफ, अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोर्ट में। कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं लेकिन उसके सबूत नहीं दे रहे, और जो बांग्लादेश है वो कोई भी, किसी भी किस्म का कुछ भी इंसानी हुकूक की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही बांग्लादेश में। अमेरिका सरासर झूठ बोल रहा है और बगैर सबूत के बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी स्टोरी चल रही है और दूसरी तरफ वो आके अक़वाम मुत्तहिदा के जनाब सिक्योरिटी एडवाइज़र कह रहे हैं कि हमें आपके बंदे और चाहिए। अच्छा, ये देखें ना, झूठ और सच की जीत होती है, याद रखना हमेशा। लेकिन इसी के ऊपर मेरे पास एक वीडियो है, वो देखेंगे, बड़ी अच्छी वीडियो, बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है वो उन्होंने। तो आइए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। তাদের স্বার্থে গণতন্ত্রের মা বাবা করতে পারে, সকল কিছুই পারে, তাদের যেখানে স্বার্থ মেলে না সেইখানে চেষ্টা করে। দর্শক, বাংলাদেশ নিয়েও দ্বিতীয় আরেকটা বড়সড় চেষ্টা করেছিল 6 জন মার্কিন কংগ্রেসম্যান। তাদের দাবি ছিল যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে আমাদের বাংলাদেশের, আপনারা জানেন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, আরও যে সেক্টরগুলো আছে সেখান থেকে প্রতি বছর নারী পুরুষ সহ, মানে আমাদের একটা যারা অফিসার লেভেলে বা নন অফিসার লেভেলে আছেন প্রত্যেকেই জাতিসংঘের অধীনে
পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশে সেখানে তারা দায়িত্ব পালনে যান। আর এটাতে বাংলাদেশের জন্য একটা পজিটিভও হয়। জাতিসংঘে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা প্রেরণকারী সম্ভবত বাংলাদেশ প্রথম বা দ্বিতীয় তালিকায় আছে, বুঝলেন? তো সেইখানে সেই 6 কংগ্রেসম্যানের দেওয়া যেই জাতিসংঘের কি বলা হয় যে শান্তিরক্ষা বিভাগের যিনি সেক্রেটারি ছিলেন তার কাছে পাঠানো চিঠি, বাইডেনকে পাঠানো চিঠি বেলটেল নাই, কারণ প্রধানমন্ত্রী সবগুলোরে সাইজ করে ফেলছে গতকালকে। আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জিন পেয়েরে ল্যাক্রোইক্স, নাম বড় কঠিন, তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। আর ওই সাক্ষাতের পর যেই ঘোষণা এসেছে, আমেরিকার এক ধরনের পদ্মা সেতুতে নিয়ে চুবাড়ুর মতনই সিস্টেম হয়ে গেছে, বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলার তো ব্যবস্থা হচ্ছেই, খেলা হবে। সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি। আর আপনার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম প্রস্তুতিমূলক বৈঠকের জন্য তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি বলছেন শান্তিরক্ষা মিশনে কিভাবে নারীদের সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং আমাদের মিশনগুলো কিভাবে সমস্ত দায়িত্ব তারা পালন করতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো এবং অংশীদার সহ সকলের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফর এই মুহূর্তে আছেন আপনার জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি। আর এরপরেই আপনার এখানে যেই মিটিং হয়েছে, মিটিংয়ের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেটাতে আমেরিকারই সংস্থা কোথাও না কোথাও জাতিসংঘ, তাদের জন্য আসলে খুবই মন খারাপের খবর। বাংলাদেশ থেকে এতদিন যা নিছে, অনেক সময় হয় না যে দাগ থেকে ভালো কিছু হয়, বিষয়টা অনেকটা এরকমই হয়ে গেল। বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি শান্তিরক্ষী নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গেছেন জাতিসংঘের এই সেক্রেটারি। সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারোয়ার হাসানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এই ব্যক্তি, আর ওইখানেই তিনি এই বক্তব্য দিয়েছেন। আন্তঃবাহিনীর জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য বলছে। আইএসপিআর বলছে সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেছেন এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনাকালে মালি মিশনের বর্তমান অবস্থান ও উক্ত মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আরও বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিয়োগের ব্যাপারে আন্ডার সেক্রেটারিকে অনুরোধ করেছেন। আর তিনি সেই অনুরোধের বিষয়ে তিনি বলেছেন যে আপনার বাংলাদেশ থেকে সামনে আরও বেশি শান্তিরক্ষী নেওয়া হবে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ থেকে যেই পরিমাণ সাপোর্ট করা হয়েছে সেটার জন্য বাংলাদেশকে আপনার ধন্যবাদও জ্ঞাপন করছেন। ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগে, শুধুমাত্র নর্মাল না, গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগে বাংলাদেশিদের এবং বিশেষ করে नारी शांतिरक्षी। आपने वीडियो देखी, बड़ा अच्छा इन्होंने एनालिसिस किया है और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि पाबंदियां लगाई जाएं और उनके 6 से 7 जो लोगों ने कांग्रेसमैन है उन्होंने उसको कहा है कि इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं, रैप फोर्सेस के ऊपर। बांग्लादेश की फोर्सेस बीजेपी है और दूसरी है, और बांग्लादेश की आर्मी नौबानी। लेकिन अब और ये भी कहा जा रहा है कि उनको यूनाइटेड नेशन से निकाल दें क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो एडवाइज़र हैं यूनाइटेड नेशन के, वो आकर शेख हसीना को कह रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं कि हमें आपके और लोग चाहिए। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो डेवलप हुई है और सामने जो आई है, इससे तो मैं कहता हूँ कि जो डबल फेस है अमेरिका का, हिपोक्रेसी है, वो सामने आई है, नज़र आई है। दुनिया ने ये देखा है कि ये कितना बड़ा अमेरिका झूठा है और कितनी बड़ी इसके अंदर मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई है। और लेकिन वो कहते हैं ना कि बांग्लादेश की जो हक और सच की जो जंग है उसको कोई नहीं हरा सकता, वो जीत के ही रहेगी। और बांग्लादेश आपको जिस तरह से पता है कि अब दुनिया की नज़रों में है, और जहाँ पर बांग्लादेश इस वक्त जियोग्राफिकली है, पॉलिटिकली है, वो बहुत ही अहम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इकोनॉमिकली तो आप सबको पता है। तो खैर इसके ऊपर किसी दिन फिर हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बारे में आपने व्यूअर्स ज़रूर बताना है और इजहार ख्याल किया करें, जो भी आपके मन में बात हो वो लिख दिया करें। तो मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।